अजय वैद जी ने श्री वीके वैद जी का नाम प्रधान जी लिए नॉमिनेट किया है। जिन्हें भी इस मीटिंग की हाजिर ने उन्होंने सारिया ने समर्थन किया है। वीके वैद जी प्रधान उहदे बनाए जा रहे हैं। नवा प्रधान जी श्री वीके वैद जी वो आपकी खड़ा है। जी मेरा नाम है जी डॉक्टर गीतांजलि बाली, मैं वकील हाँ, एडवोकेट हाँ। तो अज जी साडी सभा की मीटिंग है वो जी मझाल सभा मोहाली दी। तो मैनू साडी सभा ने वूमन जी साडी हैगी है लेडीज़ आ उहदा प्रेजिडेंट चुनिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। तो कोशिश करांगे कि असी इदां ही अपनी मझाल सभा नू जोड़ के रखीए तो इकट्ठे होंदे रहिए तो ब्राह्मणां दी मझालां लई ब्राह्मणां लई जिन्ना काम हो सकदा उन्ना काम करिए। तो किहड़ी जगह ते मीटिंग किहड़ी जगह ते हुई है साडी जी आ परशुराम जिहड़ा मंदिर है जी इत्थे इधर साडी मीटिंग हुई है जी। तो किस तरह लगे क्योंकि प्रधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, बहुत अच्छा लग्या और कोशिश करांगी कि वध तो वध होर जिन्नी क जिम्मेवारी मैं अज तक निभाई उस तो वध होके निभावां जिम्मेवारी जी। इसके तो की कहना चाहोगे? मेरा नाम परमिंदर दत्त है जी, मैं जनरल सैकटरी बनी हाँ। अज मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदी हाँ सब। की नाम है तो की कहना चाहोगे? मेरा नाम परमजीत वैद है, वाइफ ऑफ मिस्टर संदीप वैद। जनरल सैकटरी जो संदीप वैद जी उन्होंने मैं वाइफ है। मैनू वाइस प्रेजिडेंट चुनिया गया है। मैं तो यही माता ने अगे प्रार्थना कर सकती हैं जिस तरह असी सभा के नाल लगे हैं अंतिम श्वासा तक सभा के नाल ही लगे रहिए और सेवा करते रहिए। तो जिस तरह मैडम नाल तुहाडे प्रधान बने ने तो वाइस प्रधान की ड्यूटी मिली है, किस तरह जो नारी शक्ति की गल की जाए कोई भी काम होंदा है तो किस तरह मतलब महसूस करते हो कि तुहानू भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है इस तरह? हाँ जी हाँ जी सभा च इस करके सानू कि जड़े लेडीज़ नू भी अजकल तुहानू पता कि बहुत शक्ति वालियां होने चाहिए कि कोई भी साडे ते कोई प्रॉब्लम आवे असी खुद आप भी उन्होंने सॉल्व कर सके प्रॉब्लम अपने नू। और लेडीज़ सारियां जड़े जिन्ने भी लेडीज़ है मैं कहनी है अपनी सभा लई अपनी अपनी जिथे जिथे उन्होंने ड्यूटियां अपनी अच्छी तरह करते रहे। प्रधान जो एडवोकेट नाल फिर होर बल मिलदा बल बहुत मिलता है जी, बहुत शक्ति मिलती है जी। आपस च भैनों वांगू रल मिल के काम करते रहिए। ठीक है। ये मझाल सभा ने तीसरी बार मुझे निर्विरोध प्रधान बनाया है। मैं इन सभी अपने भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तीसरी बार मुझे निर्विरोध प्रधान चुनकर अपना विश्वास जताया है। और ये विश्वास तभी बनता है जब हम किसी सभा के लिए समाज के लिए कोई काम करते हैं। 3 साल से ये लोग मेरा काम देख रहे हैं मझाल सभा में और श्री ब्राह्मण सभा में भी इन्होंने लोगों ने मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनका जो मान मुझे इन्होंने दिया है तो असल तो मान के हकदार ये लोग हैं जिन्होंने मुझे मान दिया है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, निष्काम सेवा करना मेरा काम है, दुख सुख में साथ देना मेरा काम है। मैं इनका जो विश्वास है वो हमेशा बनाए रखूँगा। ऐसे ही जिससे पहले ये मेरे साथ मेरी टीम मिलकर काम करती रही है, ऐसे ही हम आगे काम करते रहे हैं। और उसमें 4 चांद ये लगे कि डॉक्टर विवेक राय जी हमारे एडवाइज़र बने हैं। ये एस्ट्रोलॉजर हैं, पढ़े लिखे हैं, संसार को जानने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं। मुझे इनकी जब रहनुमाई में मैं इनका साथ काम करूँगा तो शायद हम सभा को और आगे ले जाएं, जिसकी मैं मनोकामना चाहता हूँ। सभा का उद्देश्य क्या है जो आपने गठन किया है, इसका क्या मेन मोटिव क्या है आप लोगों का? विजय जी, इसका मेन मकसद ये है कि हमारी एक कम्युनिटी है मझाल सब, जिसमें 7 जातें आती हैं। उन 7 जातों में हमारे वैद हैं, दत्त हैं, बाली हैं, छिब्बर हैं, मोहन है, लो हैं, दत्ता हैं। ये सारी जातें जो हैं हमारी एक कुटुंब बनता है।
जिसको हम मार्शल ब्राह्मण कहते हैं, जो ज़्यादातर आपको आर्मी में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, ऐसे कामों में, बिजनेस में मिलेंगे। ऐसे हमारी कम्युनिटी है जो एक झंझारू और लड़ाकू कही जाती है। और करबला की लड़ाई भी हमारे मजाल भाइयों ने ही लड़ी है। और हमारे सप्त ऋषियों की हम साथ जाते हैं, सप्त ऋषियों की हम जनरेशन है, और उसमें सभी जो ऋषियों का आशीर्वाद इस कम्युनिटी को प्राप्त है। इसीलिए ये लड़ाकू, झंझारू और हमेशा ही हर फील्ड में ये आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है। पॉलिटिक्स में भी देख लो, ठीक है। अभी GS बाली हरियाणा, जो हम हरियाणा में, हिमाचल में इलेक्शन हुए हैं, उनको वो तो स्वर्गवास हो गए, फिर उनका बेटा आज फिर एक इलेक्शन में, इस विधानसभा के इलेक्शन में उसकी जीत हुई है। तो ऐसे मोहजाल भाई बहन जो है हमारे, हम भाई मतीदास, सतीदास, भाई दयाला की जनरेशन है, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो ऐसी जो कौम है वो एक निर्भीक कौम होती है, जिसमें मतलब कि काम करने की एक लगन रहती है, चाहे वो पेड हो, चाहे वो अनपेड हो, निष्काम हो या किसी तरह का काम हो, वो आगे हमेशा बढ़ चढ़ कर आते हैं। हमारा इस सभा का मेन मकसद है अपने भाईचारे को जोड़ कर रखना। अगर कोई हमारा भाई बहन गरीब है, उसका उत्थान करना, उसको ऊपर ले जाना, अपने कंधों के ऊपर, वो अपने बल के ऊपर, वो अपने टांगों के सहारे काम कर सके। हम उसको इतना योग्य बनाएं कि वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं असहाय हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम उसको उसकी सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और हमें अगर कहीं मिलता है, ये यहाँ नहीं, ये हम सिर्फ मोहाली में नहीं है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनरल मजाल सभा है, जिसके विनोद दत्त जी खन्ना वाले जो हैं वो उसके प्रधान हैं। तो ऐसी सभाएं, जिसके हमारे कितने आश्रम बने हुए हैं, हरिद्वार में आश्रम है, ऋषिकेश में आश्रम है, हमारे बहुत से आश्रम बने हुए हैं मजाल सभा के। मोहाली के लिए क्या कुछ होगा? मोहाली के लिए क्या? मैंने विजय जी आपको यही बताया, पहले तो हमारा काम है अपने भाईचारे को इकट्ठा करना, उसको साथ रखना। मंथली गेट टुगेदर हम मीटिंग करते हैं, नॉमिनल हम एक फ़ीस रखी हुई है, वो उसको हम लेते हैं, उसके साथ हम अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। जिस भी दूसरा जो हमारा जो इस परिवार में, इस बरादरी में कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास फ़ीस नहीं है, हम उसको उसकी फ़ीस देंगे, हम पढ़ाई का साधन करेंगे, हम उसका रोज़गार का साधन करेंगे। किसी को मेडिकल के हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए उसके हम योगदान करेंगे। किसी तरह की किसी हमारे भाई बहन को, ख़ास करके मोहजाल बरादरी को किसी तरह की कोई हेल्प होगी, हम उसकी हेल्प करेंगे। इवन हम गरीबों के लिए, जैसे हमने पीछे भी बताया, हमने कंबल बांटे हैं, हमारी बरादरी आगे बढ़ चढ़ कर कंबल बांटेगी। और भी किसी गरीब को हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सभा जो है वो बढ़ चढ़ उसका सहयोग करेगी। आपकी सभा में जो बाकी टीम के मेंबर हैं, जो पदाधिकारी हैं, आप उनको किस तरह देखते हो? क्या एक बढ़िया संगठित टीम बनी हुई है? विजय जी ऐसा है 3 साल से ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस बार हमने कुछ और युवा शक्ति को साथ में जोड़ा है। और मुझे जैसे हम हर साल अपने मेंबरों का जन्मदिन आता है या मैरिज एनिवर्सरी आती है, हम उनको ग्रीटिंग भेजते हैं। अब नया इंट्रोड्यूस कराया है, मैंने मनीष जी की ड्यूटी लगाई है कि वो अपने मोबाइल पे भी उनको ग्रीटिंग भेजेंगे, चाहे जन्मदिन हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, ताकि एक भाईचारा हमारा जो बढ़े। और ऐसे ही हमारे PRO साहब हैं, वो लोगों से संपर्क बनाकर रखते हैं। अभी ये डॉक्टर विवेक राय जी हैं, मुझे कुछ दिन पहले इनका कॉल आया, मैसेज आया, तो मैंने इनको इमीडिएटली मैसेज रिस्पॉन्ड किया। तो आज ये हमारे बीच में विराजमान है। अगर मैं डिले करता तो शायद ये भी मेरे साथ ना जुड़ते। तो ऐसा जो भी आदमी है हमारा कार्यकर्ता, उसको काम करने के लिए आगे आना चाहिए। सर, ये कई बार क्या होता है, जिस तरह अपनी सोसाइटी के लोग जुड़ नहीं पाते, तो इस जरिया की है तो तक पहुँच कर होगा? सर, हमारे जो हैं वो हमने नंबर दिए हुए हैं। जैसे मेरा नंबर 98 145 11 है। मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी को संपर्क कर सकते हैं। कोई पेज का बने, कोई सोशल मीडिया पेज भी बने हुआ है कुछ? नहीं, वो अभी बनाएंगे हम, अब हम बनाएंगे, इस बार बनाएंगे। अवेयर नहीं है वो करना, जुड़ना चाहते हैं, वो रास्ता नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए ये जो प्रोग्राम लिखेंगे और अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को कहेंगे कि ये प्रोग्राम है। ये लड़का हमारा बाली साहब नए जुड़े हैं, ये कंप्यूटर का ही काम करते हैं, और इनको हम कहेंगे भी ये पेज बनाओ, जिससे लोग हमारे साथ जब जिसको जरूरत पड़े वो हमारे साथ जुड़े। मेरा नाम डॉक्टर विवेक राय है और छिब्बर मेरा सरनेम है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहजाल सभा मोहाली का, जिन्होंने मुझे कुछ जिम्मेवारी दी। एज एन एडवाइज़र मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा
कि हम सब लोगों का एक डेटा इकट्ठा करें कि जैसे मेरा एक प्रोफेशन है और वैद साहब का है, बाली साहब का जैसे बताया कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, हम लोग एक एज अ गाइड आने वाली जनरेशन के लिए अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर सकें। हमारे बच्चे या हमारे जो युवा हैं वो यानी कुछ एडवाइस के लिए हमारी कम्युनिटी से बाहर जाते हैं, वो इनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा खुद का डेटा, जैसे जनरल BKN छिब्बर साहब जो गवर्नर भी रहे हैं, वो फ़ौज में रहे हैं, उनके पास अपना बहुत बड़ा उनके पास अपना एक्सपीरियंस है। ऐसे कई लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ही इतने वेल एक्सपीरियंस हैं कि उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पर संजो के अपनी ही कम्युनिटी के अंदर उनको बढ़ा सकें। मेरा एज एन एडवाइज़र ये सबसे पहला ये काम मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मोरोवर हमारी जो मोयाल बिरादरी है, मोयाल ब्राह्मण बिरादरी, ये भी समझ लीजिए धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हम बात करते हैं पारसीज़ हैं या और बहुत कम्युनिटीज़ हैं, छोटी छोटी हैं, बट हमारी बिरादरी शायद उससे भी छोटी है और पूरी दुनिया में देखा जाए तो कुछ लाखों में भी नहीं है। तो पहले उन्हीं को एकत्र करें, जैसे वैद साहब ने अभी बात किया कि हम उनको जोड़ें। अब मोहाली में ही मुझे रहते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन मुझे ही नहीं कम्युनिटी के बारे में इतना पता था। कुछ समय पहले ही मुझे इनका नंबर मिला तो ज्ञान हुआ इसके बारे में और मैं आगे जोड़ा। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता। तो अगर हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और इस बरादरी को हम लाके एकजुट करके और उसको एजुकेट करें। ऑलरेडी हम लोग बहुत जुझारू हैं, सब पढ़े लिखे बरादरी है, यानी आप कहोगे 100% लिटरेसी रेट है, ठीक है। इकोनॉमिक एक लेवल हर एक का अलग अलग हो सकता है, बट हमारी 100% लिटरेसी होते हुए भी आप एक भी इंसान पूरी मोयाल बरादरी में से नहीं निकाल सकते कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने बेसिक एजुकेशन लिया लेकिन वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। सो हमारी कोशिश रहेगी सबको इकट्ठा करके कि एक लेवल पर लाया जाए उनके बच्चों को। जैसे वैद साहब ने बोला एजुकेशन है, मॉरल सपोर्ट। देखिए आज की डेट में पैसे से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाए, आप किसी के साथ खड़े हो जाए तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं। मेरा यही काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डाटा की बात करेंगे, डाटा एकत्रित करेंगे, तो आने वाले समय का चुनावों में भी हिस्सा लिया जाएगा आपकी समझ से? नहीं साहब, हम लोग ज़्यादा करके हम लोग सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं। हाँ, अगर हमारे कोई भी भाई बहन अगर कोई पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपनी आवाज़ ऊपर पहुंचाने तक के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए। सो डेटा जो है वो इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम पहले अपने बारे में स्ट्रेंथ को जानें। आज यहाँ देखिए अब कितने यंगस्टर्स हैं, बच्चे, उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। अब जैसे ओम प्रकाश जी जो एक्टर हैं वो छिब्बर रहे हैं, सुनील दत्त जी, अगर कोई बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहे तो हमारे कई लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत आगे रहे हैं, फौज में इतने ज़्यादा हैं, बिजनेस में हैं। आज आप देखिए टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और टॉप कॉरपोरेट्स के अंदर भी बहुत टॉप लेवल में। अगर आपको पता हो तो ICI का जो इस टाइम MD हैं जो समीर बख्शी जी हैं, वो भी मोयाल बरादरी के हैं। तो हमारे बच्चों को पता नहीं है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। अभी सब नाम ले रहे थे तो संदीप बख्शी जी का नाम मिस हो गया कि जो आज ICICI बैंक के MD हैं और सबसे टॉप पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। सो ये हमारे बच्चों को जानकारी हो तो दे शुड फील प्राउड ऑफ इट और उससे वो ज्ञान लेके, उसका प्रकाश लेके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। चाहूँगा कि एज ए मुजाल ब्राह्मण, मेरा नाम तरुण बाली है, मैं IT प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने मुजाल सभा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जोड़कर इसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हमें डाटा बनाना है और ये सारी चीज़ें जो हैं, और एक पहुंचने में, एक कम्युनिकेशन में एक पेज होना चाहिए, उसके बारे में मैं अपनी सर्विसेज दूंगा इसमें। और इसमें हम ये चीज़ करेंगे कि जो हमारे मुजाल ब्राह्मण में इकोनॉमिकली जो रीच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ तक, उनके वहाँ तक पहुँचने, जैसे कोई विडोज़ हो जाती हैं हमारे मुजाल ब्राह्मण्स में, या कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते या इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उन तक रीच किया जाएगा अभी, और ये मेरा मेन प्रयास होगा। तो ऐसा कुछ भी है फ्यूचर प्लान में, जैसे कि बच्चों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है लेकिन इन सभाओं के थ्रू उनको बाहर लाया जा सकता है, कोई एनुअल फंक्शन करवाया जाए आप लोगों की तरफ से, कोई हमारे को दिया जाए? 2019 में हमारा पंजाब मेला हुआ था जिसमें सारे आए थे और वहाँ पे बच्चों का टैलेंट भी हुआ था और हमें बताया भी गया था। मेन चीज़ क्या है कि जैसे अभी राय जी ने बताया कि हमें अपना इतिहास जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपना इतिहास ही अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी मोटिवेशंस और बहुत सारी कुछ मिलते हैं। जैसे अभी ICI के इन्होंने MD के बारे में बताया, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनेंगे तो हमारे आने वाले यूथ भी उनके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जब वो बनना चाहेंगे तो ऑब्वियस है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही अपने एजुकेशन, अपने करियर में दावा करते हो कि मोहाल सभा जो है आने वाले टाइम में एक नए उसमें
और एक ताकतवर मतलब कि मुजाल सभा बन के जो निकलेगी। मुजाल सभा जो है वो ऑलरेडी न्यू उसमें अपने अरीना में चल रही है। इसको सिर्फ अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम क्योंकि इन्होंने बताया कि 100% जिसकी इलिस्ट्रेटिव रेट हो, मतलब पढ़े लिखे हों जहाँ पे 100%, तो उसको आप पीछे कर ही नहीं सकते। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ होगी कि हमें अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होगी। अब राय साहब आ गए हैं, तो ऐसे जब लोग आएंगे तो वो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताएंगे और वो प्राउड फील करेंगे और उनके जैसा बनना चाहेंगे। थैंक यू। इस मीटिंग में मुझे बहुत कुछ अलग क्या नाम अलग क्या था सभा क्या? मुजाल सभा। अच्छा, क्या कुछ सुना इसमें, आपने क्या देखा? आज मैंने बहुत अलग अलग गाने सुने। मैंने 7 कास्ट के नाम सुने। मैंने नई नई चीज़ें सीखी। अपना नाम और क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में? मेरा नाम संदीप वैद। मुझे जैसे कि पीछे हमारी टीम बनी हुई थी ऐसे कंटिन्यू रखने के लिए मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम पीछे मतलब कि जो जैसे भी काम करते थे वैसा की मतलब की रहनुमाई में, तो आगे भी इनके दिशा निर्देश के साथ ही हम आपके जो भी अपनी बरादरी के लिए जो भी काम है वो हम करते रहेंगे। वेलफेयर। मैं CK वैद इस सभा का फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और 3rd टाइम मैं री इलेक्ट हुआ हूँ। तो ये VK वैद जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो सारी सभा मेंबरों ने मुझे विश्वास दिया है अपना। तो मैं पूरा इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जैसे पहले करता रहा हूँ काम वैसे ही अपना करते रहेंगे और इस सभा को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। मैं वैद जी, जैसा कि प्रधान जी ने PRO के पद के लिए मुझे दोबारा से उस पर विश्वास किया कि मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने कार्य के प्रति 100% अपना डिलीवर कर सकूं। इसी कोशिशों में रहेगा। कम्युनिटी के उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे सभी लोग। नवी जो बॉडी बनी है उसको किस तरह देखते हो आप? सही तरीके से टीम का गठन हुआ है, सही लोग आए हैं? अक्सर कई बार देखा जाता है कि गठन तो कर दिया जाता है, लोगों को पद भी दे दिए जाते हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर बहुत कम होते हैं। तो आपकी सभा में किस तरह? इस बार का जो हमारी सभा का जो गठन किया गया है, ये एक तरह का एक मिश्रण था जिसमें पुरातन को भी शामिल किया गया है और नव को भी किया है। तो एक मिला जुला है। तो मिले जुले में क्या है, पुरानों के विचार भी रहेंगे, नए जो मेंबरान आए हैं उनके विचार भी रहेंगे। इन दोनों के मिश्रण के से ही आप आगे कम्युनिटी को कैसे आगे प्रयासरत किया जाए, जोड़ा जाए, किन किन तरीक़ों से हम उनको और मेंबरान को जोड़ सकते हैं और समाज की कैसे भलाई की जाए, ये सारा कुछ हम उसमें अपने एक दूसरे के विचारों से बनाकर ही करेंगे। तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ।